नमस्कार साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहा हूं। इन्हें ध्यान से देख लेना। छोटा सा वीडियो नियोजन विकास नीति जो आयोग हमारा इकाई 4 से भारतीय राजनीति के उभरते आयाम आपको याद होगा, हमने जब डिटेल से पढ़ा था राजनीतिक विज्ञान को। इस लेसन से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर सहित। छोटा सा वीडियो लास्ट तक देख लेना। 1950 में किसकी अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया? बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने पर आपको लिखना है। 1900 देखो 2 प्रश्न बन गए। पहला 1950 में किसकी अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया, तो सीधा सा एक प्रश्न तो यही बन गया कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो क्या लिखना है 1950 में। दूसरा किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे 1950 में, उसकी अध्यक्षता में किया गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, योजना आयोग को किस प्रकार के संस्था मानी जाती है? दोस्तों, योजना आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक संस्था मानी जाती है, मतलब अति संवैधानिक ये संस्था है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नियोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होता है जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका उपयोग हम करें और जिससे कुछ निश्चित उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर सकें। तो पहली चीज़ तो यह कि नियोजन है क्या, इसे हमें समझना पड़ेगा। अब उसके बाद में उद्देश्य देखेंगे, क्योंकि उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उनसे क्या करना है, उपलब्ध संसाधनों को हमें उपयोग में लाना है, वो उद्देश्य है। तो मैं साथ ही बता दूंगा नियोजन क्या है, वो प्रश्न भी मैंने दे रखा है इसमें। उसके बाद में सरकार के थिंक टैंक की संख्या किसे दी गई है? दोस्तों, सरकार की THIN के थिंक टैंक TAN के ये जो शब्द हैं, देखो सरकार के थिंक टैंक की संख्या दी गई है, किसे दी गई है? नीति आयोग को दी गई है। एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर प्रकार के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पर प्रत्येक चीज़ को समझने के लिए कक्षा 12 राजनीति विज्ञान नोट्स के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरी की पूरी राजनीति विज्ञान पढ़ा रखी है, वहाँ जाकर आप देखें। उसके बाद में नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो नीति आयोग का मुख्य कार्य आपको लिखना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप ये तैयार करके सौंपते हैं। कौन? नीति आयोग। नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य जो होते हैं वो नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति है वो देश का PM करता है। कौन? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीति आयोग का गठन कब हुआ? पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। तो कहने का सीधा सा मतलब है जो योजना आयोग थी उसका नाम परिवर्तित कर दिया 1 जनवरी 2015 को और फिर इसे नीति आयोग कहने लग गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, NITI नीति आयोग का अंग्रेजी में पूरा नाम बताइए। दोस्तों, फर्स्ट N जो दे रखा है, N दे रखा है, उसका मतलब होगा नेशनल। क्या याद रखना आपको? नेशनल। उसके बाद में I का मतलब होगा इंस्टीट्यूशन। क्या मतलब होगा? इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में हमारा शब्द है T का मतलब होगा ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग। और I का मतलब हो गया इंडिया। तो नीति, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीति आयोग का अंग्रेजी में पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद में नियोजन क्या है समझाइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग क्या होती है? जो सोच विचार कर सही दिशा में जो हम कार्य करते हैं वही तो प्लानिंग होती है। तो क्या लिखना है हमें?
सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम ही नियोजन कहलाता है। दोस्त बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। तो नियोजन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, जिससे एक स्पष्ट प्रयासों के माध्यम से एक निश्चित लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। नियोजन की विशेषता की अगर हम बात करें दोस्तों, नियोजन की कौन कौन सी विशेषता होती है, नियोजन की उपयोगिता क्या होती है, तो इसके लिए आप देखें दोस्तों, नियोजन की विशेषता आपको लिखनी हो तो इसमें तो पहले मैंने बताया था, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि करनी चाहिए, कृषि पशुपालन का क्रमबद्ध विकास करना चाहिए, और ऐसे क्या ये विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट देखें, वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें और एक बार वो प्लेलिस्ट भी देखें जिसमें राजनीति विज्ञान पूरी करवा रखी है। नियोजन की उपयोगिता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, नीति आयोग के संगठन पर प्रकाश डालिए, नियोजन क्या है, इसकी आवश्यकता के उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। ये बड़े क्वेश्चन थे, आपको वहां मिल जाएंगे जहां मैंने डिटेल से राजनीति विज्ञान करवाई है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।